अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एक डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको हम डीएमएम या एवोमीटर भी कहते हैं, इसकी मदद से हम एम्पेयर्स की पैमाइश कैसे कर सकते हैं, करंट की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ये जो मेरे पास डीएमएम है, इसका मॉडल है UT55 और एक यूनिटी कंपनी का डीएमएम है। और इसके सिलेक्शन एरिया के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर ये डीसी एम्पेयर और एसी एम्पेयर दोनों की मेजरमेंट का ऑप्शन मौजूद है। यानी कि इस डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से आप डीसी करंट की मेजरमेंट भी कर सकते हैं, डीसी सप्लाई के जो एम्पेयर हैं उनकी भी पैमाइश कर सकते हैं, और जो एसी सप्लाई होती है जो 220 वोल्ट जैसे हमारे घरों में होते हैं, उनकी भी जो करंट है उसकी भी जो एम्पेयर्स हैं उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप डीसी एम्पेयर्स की मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 20 एम्पेयर। यानी कि आप 2 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक की जो करंट है डीसी में वो मेजर कर सकते हैं। और अगर आप ये नीचे देखें ब्लू कलर में एसी एम्पेयर के साइन के साथ, यानी कि आप 20 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक की जो एसी करंट है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं आपको बताऊं तो ये देखें, यहाँ पर आपको 2 प्रॉब्स नजर आ रही होंगी, एक रेड कलर की और दूसरी ब्लैक कलर की प्रॉब। यानी कि इसमें ये 2 तारें होती हैं, जिनमें से काली वाली जो तार है, जो काली प्रॉब है ब्लैक कलर की, ये हमेशा इस कॉमन वाले टर्मिनल में लगती है। और ये जो रेड प्रॉब है ये हमेशा इन तीनों में से किसी एक टर्मिनल के अंदर लगती है। और आपने पहले ये चेक कर लेना है कि आप इनमें से कौन सा पैरामीटर मेजर कर रहे हैं। अगर आप डायोड, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं तो आप इसके अंदर लगाएंगे, लेकिन अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं तो फिर आप इन दोनों टर्मिनल में से कोई सा एक इस्तेमाल करेंगे। और करंट मेजर करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक मिली एम्पेयर वाली प्रॉब है और एक एम्पेयर वाली प्रॉब है। यानी कि अगर आपकी जो करंट है वो मिली एम्पेयर में होगी, डीसी के केस में 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर या फिर 200 मिली एम्पेयर तक, और एसी के केस में 20 मिली एम्पेयर से लेकर 200 मिली एम्पेयर। यानी कि अगर आपकी करंट 200 मिली एम्पेयर से कम है या 200 मिली एम्पेयर तक है तो फिर आप यहाँ पर इस तार को लगाएंगे, इस प्रॉब को। लेकिन अगर आपकी करंट 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है और मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक, ये देखें डीसी के केस में भी 20 एम्पेयर और एसी के केस में भी 20 एम्पेयर, तो अगर आप अपनी सिलेक्शन इस टर्मिनल पर ऊपर रखते हैं या फिर इसके ऊपर रखते हैं तो फिर आप अपनी ये जो रेड प्रॉब है इसको आप इस टर्मिनल के ऊपर लगाएंगे। और यही चीज़ यहाँ पर ये देखें लिखी भी हुई है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखिए लिखा हुआ है अनफ्यूज्ड 20 एम्पेयर 15 सेकंड मैक्सिमम। यानी कि आप 20 एम्पेयर की करंट 15 सेकंड के लिए मैक्सिमम इस टर्मिनल की मदद से, इस टर्मिनल के अंदर से गुजार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये मेरे पास एक लैंप है 200 वाट का, इसको सप्लाई में लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से जितनी भी करंट गुजरेगी वो सारी हम डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मेरी चूँकि करंट ये 200 वाट का लैंप है, इसकी करंट तकरीबन 1 एम्पेयर तक होती है, यानी मिली एम्पेयर में नहीं होती, तो मैं अपनी ये जो प्रॉब है इसको इस एम्पेयर वाले टर्मिनल के ऊपर लगा लेता हूं। और चूंकि मैं एसी सप्लाई इस्तेमाल करूंगा, ये बिजली जो घर में आ रही होती है 220 वोल्ट ये इस्तेमाल करूंगा, और ये एसी है तो मैं जो अपने सेलेक्टर स्विच है उसको इस 20 एम्पेयर वाली रेंज के ऊपर रखूंगा। उसके बाद आपने इस पावर बटन की मदद से जो है वो इस मीटर को ऑन कर लेना है। तो अब सबसे पहला काम दोस्तों ये है कि मैं इस सॉकेट के अंदर जो है वो इस लैंप को लगा के पहले ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये बल्ब चल रहा है या फिर नहीं। तो अभी देखें मैं इसको ऑन करता हूं तो ये देखें लैंप ऑन हो गया है, इसका मतलब है लैंप बिल्कुल ठीक है। अब इसकी ये जो करंट है, यानी कि जो इस वायर में से करंट जाके इस बल्ब को ऑन करके ब्लैक वायर से वापस न्यूट्रल के रास्ते वापस जा रही है, उस करंट को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो उसका मेथड ये होगा कि आपने सबसे पहले जो है वो किसी एक पॉइंट से इसको ब्रेक कर देना है। ये जैसे देखें यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ से पहले करंट जो कि इस वायर में जा रही थी वो पहले इसमें नहीं जाएगी बल्कि पहले हमारे मीटर में जाएगी, और इस सुरख वाली तार से यहाँ से इस मीटर में जाएगी, इधर इसको नोट करवाएगी अपनी करंट, और इस ब्लैक वायर के ज़रिए अब वापस इस टर्मिनल के थ्रू बल्ब में जाएगी और फिर इसको ऑन करवाएगी। तो हमारा मीटर चूंकि रास्ते में लग गया, सीरीज़ में लग गया, तो अब इस मीटर के ऊपर जो है वो करंट शो हो जाएगी कि ये बल्ब कितनी एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रॉब भी लगाई हुई है, यहाँ पे इसकी रेंज भी 20 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट की हुई है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे टच करूँगा तो ये देखें बल्ब ऑन हो गया है, और उसके बाद हमारा जो मीटर है ये शो कर रहा है 0.95 एम्पेयर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस वक्त इस वायर में से जो करंट पास हो रही है
वो हो रही है तकरीबन 0.95 एम्पेयर, यानी कि तकरीबन 1 एम्पेयर से थोड़ा सा कम, यानी कि ये जो बल्ब है ये तकरीबन इस वक्त 1 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है, और वो ये है कि आपने भूल कर भी ये जो इसका ये टर्मिनल है ये इसमें या इसमें नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप इन दोनों टर्मिनल में से लगाएंगे और उसके बाद करंट पे रख के इसकी करंट मैयर करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये जो मीटर है ये डैमेज हो सकता है, ये जल भी सकता है। ये तो था तरीका दोस्तों एसी करंट को मैयर करने का, एसी करंट की पैमाइश करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी डीसी सप्लाई से जो एम्पेयर निकल रहे होते हैं, यानी कि डीसी करंट कैसे मैयर कर सकते हैं, डीसी एम्पेयर की पैमाइश कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है, यही तरीका है दोस्तों। आपने टर्मिनल बिल्कुल ऐसे ही लगाने हैं। अगर आपकी करंट कम है मिली एम्पेयर में तो आप ये वाला टर्मिनल यूज़ करें, 315 मिली एम्पेयर तक है। अगर आपकी करंट ज़्यादा है एम्पेयर्स में है तो फिर आप ये वाला टर्मिनल यूज़ करें। लेकिन अब जो आप अपनी सिलेक्शन रखेंगे, जो रेंज रखेंगे सिलेक्टर स्विच की, वो इन 4 टर्मिनल्स के ऊपर रखेंगे, 2 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक। तो मेरे पास यहाँ पर एक ये लैंप है, छोटा सा इंकैंडिसेंट लैंप, जिसको ये मेरे पास एक मोटरसाइकिल की बैटरी है, इसके साथ लगा के कनेक्ट करके इसको चलाऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये बल्ब जो है वो कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है। और उसके लिए मैं जो इस एम्पेयर मीटर के ऊपर रेंज है दोस्तों वो रखूँगा 20 एम्पेयर के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये बल्ब देखें अभी ऑन हो रहा है, लेकिन ये कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, इसकी इन वायर्स में से कितनी करंट जा रही है, उसको मैयर करने के लिए हम इन 2 प्रॉब्स के ऊपर, इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो रास्ते में सीरीज़ में, याद रखें ये जो डीएमएम होता है, ये जो एम्पेयर मीटर होता है ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, सिलसिलावार इसको लगाया जाता है, पैरेलल में कभी भी आपने इसको कनेक्ट नहीं करना। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस बल्ब का जो रेड टर्मिनल है, जो इसकी रेड तार है, वो इस बैटरी की रेड वाली तार के साथ लगा दी है। ये बैटरी की नेगेटिव वायर है और ये बल्ब की नेगेटिव वायर है। और अब मैं इस मीटर का एक टर्मिनल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि बल्ब अभी ऑन हो जाएगा, लेकिन अब ये जो करंट इसके अंदर से गुजर रही है वो चूंकि मीटर के अंदर से होके जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये करंट इस वक्त आ रही है 0.95 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये जो छोटा सा इनकैंडिसेंट लैंप है ये भी तकरीबन 1 एम्पेयर यानी कि 0.94 एम्पेयर जो है वो करंट इस बैटरी से ड्रॉ कर रहा है, जो कि 4 एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी डीएमएम की मदद से, किसी डीएमएम को एम्पेयर मीटर बनाकर उससे एम्पेयर की पैमाइश करते हैं, और वो करंट मिली एम्पेयर्स में भी हो सकती है और एम्पेयर में भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप इस डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर को मुकम्मल सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये कितनी किस्म का होता है, कितनी प्राइस होती है इसकी, इसके कितने मॉडल्स होते हैं, इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, इसके टर्मिनल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मुकम्मल अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर एक आई बटन होता है, इसके ऊपर भी क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ पर भी जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहा करें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।